तो गाइस कैसे आप सब लोग लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक तरफ से मास्टर मॉक अपनी तलवार को घुमाकर अटैक कर रहे होता है, दूसरी तरफ से हमारा हाजिन जो होता है वो स्लैशेस लगा रहा होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर बिल्कुल एक बीस्ट की तरह अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उसे वहां पर बिल्कुल भी सेंस नहीं होती, क्योंकि बहुत ही जल्दी उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने वाला है। तो मास्टर मॉक वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इस बंदे से कैसे फायर करूं जो कि बिल्कुल एक बीस्ट की तरह यहाँ पर अटैक कर रहा है। एक बीस्ट जो कि अपने अपने प्रे को लॉक करने के बाद उसके ऊपर इस तरह से अटैक करता है जैसे कि वो उसे पकड़कर खा जाएगा। बिल्कुल जे भी उसी तरह से यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो मास्टर मॉक अपनी तलवार को घुमाकर हाजिन के ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं, तो हाजिन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। मास्टर मॉक कहता है कि यहाँ पर जिस भी टेक्निक को यूज कर रहा है, जिस फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहा है, उसके ऊपर ये बहुत सारी एनर्जी को यूज कर रहा है। इसका मतलब यह कि बहुत ही जल्दी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और उसके बाद इसको मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अभी तक इसके अटैक पैटर्न को नहीं जान पाया कि यहाँ पर किस तरह से किस हिसाब से अटैक कर रहा है, क्योंकि हाजिन वहां पर तलवार भी यूज कर रहा था, साथ भी किक्स भी मार रहा होता है। तो यहीं पर हमारे मास्टर ग्योंग को दिखाता है कि मास्टर ग्योंग वहां पर खड़े खड़े अपने साथियों से कहते हैं कि यहाँ पर से भागने के लिए तैयार रहना। उसका सोल्जर उसे कहता है लेकिन सारा जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग इंस्पेक्टर जनरल को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उसके यहाँ पर होते हुए हमारे पास यहाँ पर रहने की ज्यादा वजह है। तो मास्टर पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, क्योंकि उसने खुद ही यहाँ पर ये बात मुझसे कही थी। उसने कहा था कि अगर यहाँ पर फाइट होती है और फाइट के एंड पर मैं नहीं बच पाता तो तुम्हें यहाँ पर से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ मरने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट होने से पहले हमारे हाजिन ने उसे बताया था कि तुम्हें ये काम करना होगा, जैसे तुम्हें लगे कि हम लोग हारने वाले हैं तो अपनी आर्मी को लेकर वहां पर से निकल जाना। लेकिन वहां पर मास्टर ग्योंग उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यही तो वजह है कि तुम्हें ये करना होगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हमारी डिवाइन डिमन कल्ट के साथ वफादारी साबित करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑर्डर जो है ये डीमन गार्ड ने यहाँ पर स्पेशली तुम्हें नहीं दिया, बल्कि ये ऑर्डर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी वजह से मेरी मदद करने के लिए वहां पर जा रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां पर से भागने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी फाइट को नहीं हारूंगा। क्योंकि अगर मुझे पता चला कि मैं इस फाइट को नहीं जीत सकता तो मैं पहले विड्रॉ कर दूंगा, और अगर मुझे पता चला कि मैं फाइट को जीत सकता हूं तो फिर एंड तक फाइट करूंगा। लेकिन इन केस तुम्हें यहां पर से भागने के लिए तैयार रहना होगा। जबकि मास्टर ग्योंग वहां पर दुआ कर रहे होते हैं कि प्लीज यहां पर अपनी फाइट को जीत जाना, क्योंकि अगर तुम फाइट को नहीं जीते तो फिर मुझे तुम्हारी प्रॉमिस के मुताबिक यहां पर से भाग कर जाना पड़ेगा, जिससे हम लोग यहां पर कॉवर्ड कहलाएंगे, यानी कि डरपोक कहलाएंगे। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसकी पावर्स इंक्रीज होती जा रही होती है और वो पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तुम्हारा हाजिन भी वहां पर उसके बारे में सोच रहा होता है। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे बराबरी का है, या फिर हो सकता है कि इसका पावर लेवल मुझसे ज्यादा हो, क्योंकि इसने यहाँ पर मार्शल पीक को हासिल कर लिया और मैं अभी तक यहाँ पर अल्टीमेट डीमन डिवाइन राम में नहीं पहुंच पाया। क्योंकि अल्टीमेट डीमन राम में मेरा दिमाग तो पहुंच चुका है, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो इसका साथ नहीं दे पा रही। मेरी फिजिकल बॉडी अभी तक उतनी स्ट्रांग नहीं है। कि दूसरी तरफ से पैलेस मास्टर से कहता है कि अब यहाँ पर मैं एक क्विक अटैक करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सबको खत्म करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मेरी ब्रिलियंट स्वर्ड टेक्निक क्या कर सकती है। वो उसकी सेकंड फॉर्म को रिलीज करता है। वो सेकंड फॉर्म को रिलीज करता है, हमारे हाजिन को महसूस होता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी सेकंड टेक्निक का नाम ब्रिलियंट क्लाउड होता है। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी का इतना तेज भाव निकलता है कि जिसके साथ वो सभी लोग पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं कि ये किस किस्म का अटैक है, इस अटैक के अंदर इतनी ज्यादा की अमाउंट कैसे हो सकती है। डॉगपिल भी वहां पर पीछे की तरफ हट रहा होता है और कहता है कि यंग मास्टर प्लीज अपने आप को बचाओ। इसी के साथ ही मास्टर मार्क जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज कर देता है। जैसे वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और हमारे हाजिन के सामने वहां पर स्ट्राइक्स का एक पूरा जाल होता है, यानी कि जैसे कि लेजर बीम्स नहीं होती बिल्कुल वैसी वहां पर उसके सामने एक जाल होता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है इतनी सारी टेक्निक्स के बीच से अपनी फुटवर्क टेक्निक को भी यूज करके नहीं निकल पाएगा। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही मास्टर मार्क सामने की तरफ देख रहे होते हैं, क्या मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बच गया। तुम्हारे हाजिन की तरफ दिखाते हैं कि उसके कपड़े फट चुके होते हैं, बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है और पूरी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कट्स लगे होते हैं। और इसी के साथ ही वो पाउडर जो पॉइजन वाला पाउडर होता है वो उसके ब्लड खून के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर जख्म लग गए हैं। तो इसी वजह से तो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वहीं पर क्लाट होना शुरू हो जाता है। उस पॉइजन की वजह से उसकी पूरी बॉडी अंदर से उसका ब्लड क्लाट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। देखने के बाद मास्टर ग्योंग सोच रहे होते हैं, लगता है वक्त आ गया है यहाँ से भागने का, क्या क्योंकि थर्ड जंग मास्टर की बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्म थे, जिसकी वजह से पाउडर उसकी बॉडी के अंदर चला गया है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अपना पांव जोर से मारता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड को बाहर निकालना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो पाउडर होता है ब्लड के साथ बाहर निकल रहा होता है। लेकिन पाउडर जो होता है उसका इफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर पहले से जा चुका है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ये सोल सेवरिंग पाउडर ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मेरी डिमोनिक एनर्जी के साथ मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को बचा सकता हूँ। और दूसरी तरफ से मास्टर मॉक कहता है कि यार इसकी बॉडी किस किस्म की है, इसकी बॉडी के अंदर से अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ इस पाउडर को बॉडी से बाहर निकाल रहा है। हाजिन के मुंह और नाक और सर और आंखों से भी ब्लड बह रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऐसी टेक्निक दिखाता हूँ जो तुमने पहले नहीं देखी होगी, या फिर तुमने देखी भी होगी लेकिन तुम इतने इंप्रेस
नहीं हुए होंगे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है। जब वो तलवार को फेंकता है तो मास्टर मार्क जो होते हैं अपनी तलवार के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या, तुमने अपना ब्लेड क्यों फेंक दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गिव अप करने वाले हो, इतनी आसानी से तुम गिव अप कैसे कर सकते हो। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार के साथ टकरा कर नीचे गिरती है तो वो उड़ना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही हमारे हाजिन के पास उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो भी हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर मार्क कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निक तुम्हारे पास कैसे हो सकती है, तुम तो अपनी की मदद से यहाँ पर स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर स्वॉर्ड की टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। केवल एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसको या तो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट डीमन राम या फिर अल्टीमेट डीमन राम के मास्टर्स इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तुम्हारे जैसा एक लड़का इस टेक्निक को कैसे हासिल कर सकता है। जब वो तलवारें हमारे हाजिन के इर्द गिर्द उड़ना शुरू हो जाती है, यानी कि वो की मदद से उनको कंट्रोल कर रहा था, तो मास्टर मार्क कहता है कि तुम्हारे जैसे एक डीमन को जिंदा नहीं रखा जा सकता क्योंकि तुम फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। पहले से डीमन गार्ड यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उसे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है और इसी के साथ ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। लेकिन हमारा हाजिन जो होता है वो उसे कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे चाहे तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर अपनी पावरफुल स्पेशल प्रेशर को रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से उसके पांव वहीं पर जम जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर और भी जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है, वो एक जबरदस्त चीख मारता है और उसके साथ बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलती हैं और साथ ही साउंड वेव्स निकलती हैं जिसकी वजह से वो सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर इसकी स्क्रीच के अंदर इतनी ज्यादा पावर इतना ज्यादा प्रेशर कैसे हो सकता है। कि मास्टर मार्क वहां पर सोच रहा होता है कि ये दुनिया स्लो नहीं होगी और ना ही मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, तो फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, आखिर ऐसा क्या है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर देखता है और कहता है कि इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी जहाँ पर मैग्मा की तरह काम कर रही है, इसकी जो डिमोनिक एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है, ऐसे लगता है जैसे ये जहाँ पर मुझे जलाकर हाक कर देगी। लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी की वजह से बहुत ही की कोल्डर एनर्जी ने मेरे पाँव को यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ, ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर इसने फोर्स फील्ड को यूज किया है, इसकी एनर्जी के साथ इसने फोर्स फील्ड क्रिएट किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसकी फोर्स फील्ड के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ, यहाँ पर से निकल नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो तलवारें उसकी बॉडी के इर्द गिर्द उड़ रही होती है और हमारा हाजिन अब यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तो हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ब्लेड मैनिपुलेशन टेक्निक क्या कर सकते हैं और वो सभी तलवारों को उसकी तरफ फेंक देता है और वो सभी तलवारें जो होती है एनर्जी के साथ उड़ती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं। वो सभी तलवारें जो होती हैं वो मास्टर मार्क की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तो मास्टर मार्क एक एक करके उन सभी तलवारों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर वो तलवारें उसके ऊपर गिरती हैं तो जबरदस्त धमाका हो जाता है। हाजिन वहां पर एक बार उसके ऊपर अटैक करता है तो जबरदस्त धमाका होता है, फिर साथ ही हाजिन फिर से उन तलवारों को वापस बुलाता है और फिर से उनके साथ दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो तलवारों के साथ दूसरी बार उसके ऊपर अटैक करता है तो सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर ग्योंग कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर स्वर्ड्स को अपनी की मदद से कंट्रोल कर रहा है। ऐसी टेक्निक तो हमने डीमन एम्परर के पास देखी है, डीमन एम्परर ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो हाजिन दोबारा जब अपनी तलवारों को उसकी तरफ फेंकता है तो वहां पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है और इस बार हाजिन फिर से अपनी तलवारों को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद हाजिन कहता है कि एक बार और इसी के साथ ही वो तीसरी बार फिर से वहां पर अपनी तलवारों को फेंकता है, वहां पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है और उसके बाद हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवारों को वापस बुला लेता है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 77 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या हमारा हाजिन जहां पर अल्टीमेट डीमन स्टेट को हासिल कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।